सबसे ज्यादा डिजर्विंग बॉडी बिल्डर को जीत मिली हादी चुपन। हादी चुपन ने ऐसा क्या किया इस साल जो पिछले सालों में वो नहीं कर रहे थे। हादी चुपन ने अपनी फिजिक में क्या चेंज किया जो लास्ट ईयर उनकी फिजिक में नहीं था। हादी चुपन क्या चीज नहीं लेके आए जिससे उनको जीत मिली जो कि पिछले सालों में वो नहीं ला रहे थे। क्या हादी चुपन अपने पिछले सालों से बेहतर फिजिक लेके आए थे? आई एम नॉट श्योर अबाउट बेहतर, बट आई एम श्योर कि ये वाली फिजिक उनकी डिफरेंट जरूर थी। एंड वो कैसे डिफरेंट थी इस पे मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो आप लोग कमेंट्स में बताइए। सो ओलंपिया खत्म तो हो चुका है बट मेरे दिमाग में अभी भी काफी क्वेश्चन उठ रहे हैं ओलंपिया को लेके, और इन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि आप लोग का क्या ओपिनियन है इन क्वेश्चंस को लेके। आप लोग जरूर अपना ओपिनियन बताइएगा कमेंट में, बिकॉज मैं जानना चाहता हूँ आप लोग का भी क्या ओपिनियन है इस मैटर को लेके। अब इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे थे जिसका सोल्यूशन मिल गया, बट अगर हम लोग ने ब्रॉडर पिक्चर को देखा वहां पे तो वो सोल्यूशन एक्चुअली में वो उसका सोल्यूशन नहीं था। मतलब मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखा जाए कि किस तरीके से यहाँ पे निक वॉकर को हरा दिया है डेरिक लंसफर्ड ने। बिकॉज अगर हम लोग क्लियरली देखें तो यहाँ पे निक वॉकर की कंडीशनिंग बेटर थी, निक वॉकर की मस्कुलैरिटी बेटर थी, बट आई थिंक डेरिक लंसफर्ड के एस्थेटिक बेटर थे। आई थिंक डेरिक लंसफर्ड का फ्लो बेटर था। ओवरऑल एक ज्यादा कंप्लीट और बैलेंस फिजिक लेके आए थे डेरिक लंसफर्ड। बट टाइम एंड टाइम अगेन हम लोग ने देखा है मस्कुलैरिटी एंड कंडीशनिंग ऑलवेज विंस ओवर बैलेंस एंड कंप्लीटनेस। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, बैलेंस और कंप्लीटनेस की अगर बात करें तो उस स्टेज पे सबसे ज्यादा बैलेंस और कंप्लीट फिजिक होगी राफेल ब्रांडो की, बट स्टिल उनके पास सबसे ज्यादा मास और कंडीशनिंग तो नहीं होगी वहां पे। सो क्या रीजन हो सकता है यहाँ पे डेरिक लंसफर्ड को निक वॉकर को हराने का? क्लियरली बेटर स्ट्रक्चर, बट अगर इस साल जजेस बेटर स्ट्रक्चर को रिवॉर्ड कर ही रहे थे तो यहाँ पे एंड्रू जैक को पीछे कर दिया है उन लोगों ने हंटर लब्राडा के। हंटर लब्राडा हम लोग को यहाँ पे 7 नजर आए और एंड्रू जैक हम लोग को 8 नजर आए। इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग आई थिंक हंटर लब्राडा की थोड़ी 19-20 थी, मतलब थोड़ी सी बेटर थी हंटर लब्राडा की कंडीशनिंग, बट ओवरऑल बॉडी हंटर की काफी अंडरवेलमिंग लग रही थी। हंटर की बैक काफी खराब लग रही थी। हंटर की जो चेस्ट में टीयर हुआ था वो हम लोग साफ साफ देख सकते थे। मे बी यहाँ पे हंटर को इसलिए ऊपर रखा गया हो क्योंकि लास्ट ईयर वो 4th आए और जजेस उनको और ज्यादा पीछे नहीं ढकेलना चाह रहे हो, क्या पता। बिकॉज मुझे यहाँ पे रीजन नहीं नजर आ रहा है कि एंड्रू जैक हार जाए हंटर लब्राडा से। एंड्रू जैक कई गुना अच्छे थे हंटर लब्राडा से। एंड इफ जजेस बेटर स्ट्रक्चर बेटर एस्थेटिक्स को रिवॉर्ड नहीं कर रहे थे तो यहाँ पे मुझे ये रीजन नहीं समझ में आ रहा है कि ब्रैंडन करी कैसे ऊपर आ सकते हैं बिग रैमी के। बिकॉज दिस वॉज वर्स्ट ब्रैंडन करी, अभी तक की लाइफ की सबसे वर्स्ट फिजिक लेके आए थे। बिल्कुल कंडीशन में थी ही नहीं इनकी फिजिक। लेग तो पूरे ऐसे स्मूथ थे इनके, बैक में 1% भी हम लोग स्ट्राइशंस देख नहीं पा रहे थे। एंड वही बिग रैमी, आई डोंट थिंक उनकी लास्ट ईयर से फिजिक इतनी ज्यादा भी चेंज हुई थी। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आया था, बट इतनी ज्यादा चेंज नहीं हुई थी कि वो ब्रैंडन से नीचे गिर जाए। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें कंडीशनिंग की तो ये लाइफ की बेस्ट कंडीशनिंग थी रैमी की। ऊपर से इस साल ब्रैंडन ने काफी साइज ऐड तो जरूर किया था लेकिन वो प्योरली मसल नहीं लग रही थी हम लोग को, उसमें काफी ज्यादा फैट भी इन्वॉल्व दिख रहा था हम लोग को। बिकॉज बिल्कुल भी कंडीशनिंग में लग ही नहीं रहे थे ब्रैंडन वहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे सारी प्लेसिंग जस्टिफाइबल हो सकती है, बट यहाँ पे ब्रैंडन की पेसिंग अबव बिग रैमी आई डोंट थिंक जस्टिफाइबल है। उसके बाद बात करते हैं विलियम बोनैक की। विलियम बोनैक काफी ज्यादा हाइप बना रहे थे शो में आते टाइम, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे थे शो में आते टाइम। उन्होंने बोल दिया था कि उनके गट का इशू रिजॉल्व हो चुका है, उनके लेग्स का इशू रिजॉल्व हो चुका है, उनके गाइनो का इशू रिजॉल्व हो चुका है। बट सिवाय गाइनो के इशू के हम लोग को कोई भी और इशू रिजॉल्व होता हुआ वहां पे नहीं दिखा। उनके लेग्स काफी ज्यादा डाउन साइज लग रहे थे, उनके गट क्लियरली हम लोग कई जगह देख सकते थे, उनकी गट बहुत ज्यादा स्पिलओवर लग रही थी, उनके एब्स बिल्कुल वॉश्ड आउट लग रहे थे। सेम विद हंटर लब्राडा, हंटर लब्राडा के एब्स बिल्कुल वॉश्ड आउट लग रहे थे, हंटर लब्राडा की बैक बिल्कुल वॉश्ड आउट लग रही थी, उनके चेस्ट में टीयर के कारण उनकी चेस्ट एसिमेट्रिकल लग रही थी। ऊपर से हंटर लब्राडा वाज प्रोफ्यूजली स्वेटिंग ऑन स्टेज व्हिच इज वेरी इमेच्योर। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट इयन वेलेयर। इयन वेलेयर शो में आने से पहले काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। हर जगह वो बोल रहे थे कि इस साल इजिली वो टॉप 6 क्रैक कर लेंगे, और उनके शो में आती हुई फिजिक अपडेट्स को हम लोग देख के जरूर ऐसा कह सकते थे कि हाँ ये काफी ऑन पॉइंट लग तो रहे हैं। हर एक अपडेट में एकदम क्रिस्प और शार्प लग रहे थे इयन। बट क्या हुआ स्टेज पे बहुत ज्यादा वॉटरी लग रहे थे, बहुत ज्यादा नर्वस लग रहे थे, स्टेज पे हिल रहे थे, शेक कर रहे थे पोजिंग करते टाइम, जो कि इयन के द्वारा हम लोग ने अभी तक होते हुए नहीं देखा था। मोस्ट ऑफ द टाइम इयन जब स्टेज पे उतरते हैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हैं। थ्रू हिज पोजिंग, थ्रू हिज मैनर्स हमेशा वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट और डोमिनेंट पर्सन नजर आते हैं स्टेज पे। बट इस टाइम ऐसा तो नहीं दिख रहा था हम लोग को। इस टाइम काफी अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे थे, शेक कर रहे थे पोजिंग करते टाइम, डिसबैलेंस हुए जा रहे थे पोजिंग करते टाइम। एंड ऑल्सो इयन ने काफी ज्यादा प्रॉमिस की थी कि वो अपनी बैक इंप्रूव करेंगे, बट उनकी बैक और ज्यादा डाइग्रेस नजर आ रही थी हम लोग को, और ज्यादा बैकवर्ड नजर आ रही थी हम लोग को। इसी साल अगर हम लोग उनकी बैक को कंपेयर करें फ्रॉम
वैंकूवर प्रो जो कि अर्लियर दिस ईयर वो जीते थे, वर्सेस इस टाइम ओलंपिया में उनकी बैक टोटली डिफरेंट लग रही है। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो क्या हुआ यहाँ पे, बट आई थिंक यहाँ पे जो रैमी को प्रॉब्लम है वही इनको भी प्रॉब्लम होते हुए दिख रही है। इनकी भी लोअर बैक काफी ज्यादा हम लोग को गायब होती हुई दिख रही है, और हो सकता है ये नर्व इम्पिंजमेंट रिसेंटली ही हुई हो, तभी इतने ज्यादा वो स्टेज पे नर्वस नजर आ रहे थे, तभी वो बिल्कुल स्टेज पे कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे, तभी वो पोजिंग करते टाइम इतना शेक कर रहे थे बिकॉज वो इतने नर्वस थे। एंड अब हम लोग बात करते हैं माइकल क्रिजो की। यहाँ पे क्रिजो को बहुत आराम से इयान वलेयर के ऊपर प्लेस होना चाहिए था, बल्कि इयान वलेयर क्या, यहाँ पे तो मैं ये भी सोच रहा था कि यहाँ पे विलियम बोनैक के भी ऊपर प्लेस होना चाहिए था क्रिजो को। आई थिंक कंडीशनिंग वाइज विलियम बोनैक ब्रॉट इट। कंडीशनिंग कहीं से भी हम लोग उनकी नॉक नहीं कर सकते हैं, बट जो उनकी गट दिख रही थी स्टेज पे, स्पेशली इस टाइम अगर आप गट लेके आ रहे हैं स्टेज पे, आई डोंट थिंक आपको माफ किया जाएगा, बिकॉज हमारी नजरों के सामने इतने बड़े बड़े मास मॉन्स्टर्स, इतने ज्यादा मैसिव बॉडी बिल्डर्स गट अपना कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप एक छोटे बॉडी बिल्डर होते हुए भी अपने गट नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। एंड कुछ साल पहले ही विलियम बोनैक के वन ऑफ द बेस्ट आर्म्स थे इन द गेम, बट आई थिंक ही इज लॉन्ग गॉन। आई थिंक विलियम बोनैक के साथ एज कैचअप कर चुकी है। एंड बॉडी बिल्डिंग में हम लोग ये देख चुके हैं कि जब एक किसी बॉडी बिल्डर की फिजिक रिग्रेस कर जाती है, वो वापस से प्रोग्रेस नहीं कर पाती है, कभी नहीं कर पाती है, बिकॉज एक बार रिग्रेस हो गई तो रिग्रेशन ही में चलती रहती है फिजिक, और ज्यादा कमी होती जाती है, और ज्यादा खराबी होती जाती है, और ज्यादा वीक ही होती जाती है, स्पेशली अगर आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में हैं तो, बिकॉज वो जो आपका सबसे प्रोग्रेस्ड स्टेट होगा वो सबसे ज्यादा स्टेरॉइड्स यूज करने के बाद होगा, और वो स्टेरॉइड्स आपने तब यूज किए होंगे जब अभी से ज्यादा आप जवान होंगे, इसका मतलब अभी ज्यादा फ्रेश हो, इसका मतलब आप कुछ भी कर लें आप उतने फ्रेश नहीं हो सकते जितने आप पहले थे, विच मीन्स इट इज वेरी हार्ड टू प्रोग्रेस नाउ। एक बार फिजिक डाइग्रेस कर गई, प्रोग्रेस करना काफी इम्पॉसिबल सा हो जाता है। खैर यही मेरे क्वेश्चंस थे यहाँ पे कि सबसे पहले तो क्या हादी चुपन ने ऐसा नया किया इस साल जिससे वो फर्स्ट प्लेस आ गए, और लास्ट ईयर वो फर्स्ट प्लेस नहीं आ पाए थे, जिसपे मैं एक वीडियो तो जरूर बनाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि किस तरीके से यहाँ पे डेरिक लंसफर्ड ने निक वॉकर को हराया, बट इसका एक थोड़ा बहुत मेरे पास आंसर है। अगर हम लोग दोनों की सेपरेट फोटोज देखें तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं निक वॉकर इज लुकिंग बेटर, निक वॉकर इज लुकिंग हार्डर, निक वॉकर इज लुकिंग बिगर और ड्रायर। तो यहाँ पे किस लिए जजेस गए हैं डेरिक की तरफ, बट अगर हम लोग उनको स्टेज पे साथ में पोजिंग करते हुए देखें तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे निक वॉकर इज नॉट क्लोज टू डेरिक लंसफर्ड। डेरिक लंसफर्ड काफी ज्यादा सुपीरियर लग रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रक्चर, एंड आई थिंक यहाँ पे सिमिलर स्ट्रक्चर है एंड्रू जैक्ट एंड सैमसन दौदा के पास, बट उनके पास एक चीज ऐसी नहीं है जो यहाँ पे डेरिक लंसफर्ड के पास है, वो है एज। डेरिक लंसफर्ड इज वेरी यंग, बट वहीं सैमसन और एंड्रू वो अभी अपने मिड 30s में, जो कि प्रोग्रेस करने के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं होता आपकी लाइफ का। वहीं डेरिक लंसफर्ड अपने 20s में। तो आई थिंक इस वाले क्वेश्चन का तो मेरे पास थोड़ा बहुत आंसर है, बिकॉज अगर दोनों को कंपेयर कर रहे थे हम लोग स्टेज पे तो बहुत डिफरेंट हम लोग को रिजल्ट मिल रहा था। इंडिविजुअली अगर हम लोग देखें तो हाँ निक वॉकर बेटर लग रहे थे, बट स्टेज पे अगल बगल निक वॉकर वॉज नॉट क्लोज। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्यों यहाँ पे रैमी को नीचे किया गया और ब्रैंडन को ऊपर किया गया, और ये तो मेरा बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। देखिए, बिकॉज ब्रैंडन वॉज नो वेयर क्लोज टू anything he was last year, not in terms of conditioning, not in terms of fine details, not in terms of hardness, not in terms of dryness. Then यहाँ पे क्यों ब्रैंडन करी को ऊपर रखा गया और बिग रैमी को नीचे रखा गया? Because I don't think लास्ट ईयर से इतने भी ज्यादा डाइग्रेस हुए हैं बिग रैमी की फिजिक इतनी भी ज्यादा खराब नहीं हुई है जितनी लास्ट ईयर नहीं थी उनकी। बिकॉज अगर हम लोग देखें तो लास्ट ईयर भी यही सारी प्रॉब्लम्स थी उनके पास, उनकी लोअर बैक नहीं थी लास्ट ईयर भी, उनकी ट्राइसेप्स नहीं थी लास्ट ईयर भी। और मुझे ये जरूर लगता है कि अगर कोई ये बोल रहा है कि हम लोग ने जैसे ही रैमी को इंडिविजुअली आते हुए देखा था तभी हमने बोल दिया था कि वो इस साल नहीं जीतेंगे, तो बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। हम सब लोग को तभी लगा कि रैमी नहीं जीतेंगे जब उनको कंपेयर किया जाने लगा, बिकॉज रैमी ऐसे ही फिजिक ला के इससे काफी ज्यादा वर्स फिजिक भी लाए थे वो, तब भी वो जीते थे। तो यहाँ पे ये सोचना कि वो नहीं जीतेंगे पिछले साल से बेहतर कंडीशनिंग लाने के बावजूद भी, आई थिंक दिस वॉजंट फेयर। मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि किस तरीके से यहाँ पे एंड्रू जैक्ट को हरा दिया गया है हंटर लब्राडा के सामने, बिकॉज एंड्रू जैक्ट यहाँ पे फार सुपीरियर थे हंटर के मुकाबले में। आई थिंक मैं मान रहा हूँ कि कंडीशनिंग उनकी बेहतर नहीं थी, बट वही केस तो यहाँ पे डेरिक लंसफर्ड और निक वॉकर के बीच में भी था। बल्कि मैं तो ये भी पॉइंट बना सकता हूँ कि निक वॉकर ज्यादा क्लोज थे डेरिक के इन कंपैरिजन ऑफ हंटर बहुत दूर थे एंड्रू के। आई डोंट थिंक हंटर बिल्कुल भी क्लोज थे एंड्रू जैक्ट के इन टर्म्स ऑफ फिजिक, काफी ज्यादा बेहतर नजर आ रहे थे यहाँ पे एंड्रू। एंड मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे क्रिजो को क्यों नीचे डाला गया है ईएन के, बिकॉज आई थिंक क्रिजो वॉज वे बेटर। हाँ मैं मान रहा हूँ पोजिंग अभी भी उतनी ज्यादा परफेक्ट नहीं की है क्रिजो ने, और अगर आप लोग मेरी प्री जजिंग वाली वीडियो उठा के देखें तो शायद मैंने उसमें बोला है कि बेहतर हुए
हुए हैं यहाँ पे क्रिजो, बिकॉज जब क्रिजो स्टार्टिंग में आए थे स्टेज पे तब वो काफी बेहतर कर रहे थे पोजिंग, इतना ज्यादा शेक नहीं कर रहे थे, बट जैसे जैसे कंपटीशन चलता गया उनके साथ वही प्रॉब्लम हो गई जो प्राग प्रो में हुई थी। एंड इस साल सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट उनको अपनी पोजिंग में करनी ही होगी, अपनी हर एक पोज को काफी ज्यादा टाइम तक होल्ड करना पड़ेगा। एंड आई थिंक यही वाली सेम प्रॉब्लम एंड्रू जैक के साथ भी थोड़ी बहुत है, मे बी यही रीजन हो कि वो हंटर लब्राडा से नीचे गिर गए हैं, मे बी पोजिंग, बिकॉज एंड्रू जैक उतने ज्यादा अच्छे से पोज अपनी हिट नहीं कर रहे थे और ना उतनी देर तक अपनी पोज को रोक के रख रहे थे, बिकॉज एंड्रू इज रिलेटिवली न्यू टू दिस स्पोर्ट। भले उनकी एज ज्यादा है, वो 35-37 साल के आसपास है, 35-37 के आसपास है, बट उनकी जो एक्सपीरियंस है वो इतना ज्यादा नहीं है जितना बाकी बॉडी बिल्डर्स का है, जितना हंटर लब्राडा का है। एंड ऑल्सो हंटर लब्राडो को भी काफी ज्यादा सिमिलर प्रॉब्लम थी इस साल जो बिग रैमी को थी बैक में। खैर इसके बारे में भी बाद में कभी बात करेंगे। सो यही सारे मेरे क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में। आप लोग का कुछ और क्वेश्चन है तो आप लोग वो भी कमेंट में बताइए, और आप लोग का जो इसका आंसर मिल रहा है या आप लोग जो स्पेकुलेशंस बना रहे हैं वो बताइए। देखिए मैं इसलिए ये सारी वीडियोस बना रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ बॉडी बिल्डिंग के बारे में और ज्यादा बात करें लोग, बिकॉज अगर हम लोग ऐसे क्वेश्चंस उठाएंगे तो और ज्यादा कन्वर्सेशन बढ़ेगी बॉडी बिल्डिंग की तरफ। और ये कोई नेगेटिव लाइट या पॉजिटिव लाइट ऐसा कुछ नहीं डाल रहा है यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग पे। कोई भी स्पोर्ट्स के लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये हो सकती है कि उसके बारे में लोग बात करें, और यहाँ पे मैं वही करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि लोग बात करें बॉडी बिल्डिंग के बारे में, सारे क्वेश्चंस उठाएं, सारे सॉल्यूशंस दें, बिकॉज अगर कोई स्पोर्ट्स के खिलाफ अगर हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं उठाएंगे तो वो स्पोर्ट कभी भी बेहतर नहीं हो पाएगा। हम लोग कंप्लीटली रॉन्ग हो सकते हैं, इट डजेंट मैटर एज लॉन्ग एज हम लोग के दिमाग में हम लोग भला ही सोच रहे हैं। ऑन दैट नोट आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।